हेलो फ्रेंड्स। हेलो बच्चों। आज हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के गाइड से, सैयद शफीकुर रहमान के गाइड से इंग्लिश का सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर है और वो है हमारा सेंटेंस। आप सभी जानते हैं कि ये इंग्लिश ग्रामर की एक फाउंडेशन है। ये चैप्टर इंग्लिश ग्रामर की एक स्टार्टिंग है, सबसे पहला चैप्टर है और यही चैप्टर हमारे चैप्टर के जो है वो फाउंडेशन है। यहीं से हमारे ग्रामर का स्टार्ट होता है। हमारे इंग्लिश बोलने की कहानी, हमारे इंग्लिश लिखने की कहानी, हमारे इंग्लिश सुनने की कहीं ना कहीं कहानी, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है। अगर ये चैप्टर हमारा प्रॉपरली क्लियर नहीं है तो हम चीज़ों को सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे, हम चीज़ों को सही तरीके से बोल नहीं पाएंगे, ये सारी चीज़ें। इसलिए ये चैप्टर पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेंटेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि चैप्टर जैसे ख़त्म होगा, चैप्टर ख़त्म होते ही होते जो है वो आपको सेंटेंस क्या है वो पढ़ लेंगे आपको पता हो जाएगा। सेंटेंस के पार्ट्स कितने हैं वो पता हो जाएंगे, सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। और इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। वादा करता हूँ अगर आपने आखिरी तक ये वीडियो देखा तो सेंटेंस को लेकर के आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा, हर चीज़ जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से कि सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस के डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड शुड बी अरेंज इन प्रॉपर वे एंड गिव्स योर कंप्लीट मीनिंग। अगर बताएं डेफिनेशन के तौर पर तो सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक ऐसे शब्दों का ग्रुप, एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो आपको एक कंप्लीट मीनिंग देता है, जो आपकी बातों को कंप्लीट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो आई ईट, मैं खाता हूँ। बहुत छोटी बात है लेकिन पूरी बात है, आपको हमको क्लियर समझ में आ गया कि हमें क्या कहा गया। अगर मैं कहूँ शी इज सिंगिंग, छोटी बात है लेकिन क्लियर बात है, हमें समझ में आ गया कि हमें क्या कहा गया है। तो सेंटेंस यही होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड होने चाहिए और सही तरीके से सही ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। और सबसे आखिरी बात कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो आपको एक कंप्लीट मीनिंग देने चाहिए। आप जब आप इन ग्रुप ऑफ वर्ड को, सब सारे वर्ड्स को एक साथ करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंटेंस हमें कहना क्या चाह रहा है, कंप्लीट मीनिंग मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर मैं वहीं आपके तौर पर कहूँ कि इन दी फील्ड, मैदान में, बात छोटी है लेकिन अधूरी है। अब मैदान में क्या, मैदान में क्या, प्लेग्राउंड में, हमें कुछ नहीं समझ में आया, चीज़ें हमें बस बता देंगे लेकिन अधूरी है, हमें सेंटेंस ये काउंट नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि चीज़ें अधूरी। तो इस तरह की चीज़ों को जो है, इस तरह के सेंटेंसेस को इस तरीके से, यहाँ पर भी देखें एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ वर्ड हैं लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं। तो सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड से सेंटेंस नहीं बन जाता है, सेंटेंस होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ साथ आपको एक कंप्लीट मीनिंग भी मिलनी चाहिए। तो ये होते हैं सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस मन पता चलना चाहिए कि आखिर सेंटेंस, वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड से क्या बताया गया है। अब अगर हम देखें तो हमें बताया गया है कि अ सब्जेक्ट, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस के पार्ट्स दो होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। एक एक करके हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट इज हु और व्हाट सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम सेंटेंस में किसके बारे में बातें कर रहे हैं, हमने सेंटेंस में किसके बारे में बातें की। अगर सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो उस सेंटेंस में उस काम को करने वाला कौन है, वही कहलाएगा सब्जेक्ट। अगर हमने सेंटेंस में किसी के बारे में बातें की है तो हमने किसके बारे में बातें की है, वो हो जाएगा सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो शाहरुख खान इज द ग्रेटेस्ट एक्टर। शाहरुख खान एक महान एक्टर है, शाहरुख खान एक बहुत बड़ा एक्टर है। अब इस कहानी में, इस सेंटेंस में हमने किसके बारे में बात की है, ऑब्वियसली शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान जो है वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इसी तरह की चीज़ों को जो है वो हम सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में हम जिसके बारे में भी बातें करेंगे वो हो जाएगा सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम और लें तो द डॉग बार्क्ड लाउडली, कुत्ता तेजी से भौंका, कुत्ता ने बहुत जोर से भौंका। अब यहाँ पर भौंकने का काम किसने किया, ऑब्वियसली डॉग ने। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो आपका डॉग हो जाएगा। तो क्लियर है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट का मतलब कि हम सेंटेंस में किसके बारे में बातें कर रहे हैं, सेंटेंस में कौन काम करने वाला है, जो भी सेंटेंस में काम करने वाला है, या फिर हम जिसके बारे में बातें कर रहे हैं सेंटेंस में
वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा पार्ट होता है सब सेंटेंस का, वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा है, या सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो हो जाएगा प्रेडिकेट। हमने शाहरुख खान के बारे में जो बातें की हैं वो हो जाएंगे प्रेडिकेट। तो कहने का मतलब हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या बातें की हैं वो होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है वो होता है प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो ये आप देखिए, द डॉग बाग लाउडली। तो यहाँ पर कुत्ते, यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर बाग करने का काम किसने किया, भौंकने का काम किसने किया, डॉग ने। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब उस डॉग ने कौन सा काम किया है, तो ऑब्वियसली भौंकने का, ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। अगर क्वेश्चन बनाने के हिसाब से अगर आपको बताया जाए तो सब्जेक्ट को छोड़ करके, ये आपका सब्जेक्ट रहा द डॉग, इसको आप छोड़ दीजिए, जितनी चीजें बच गई वो आपका प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को आप छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट के बाद जितनी चीजें बच जाती हैं वो होती है प्रेडिकेट। ये तो है बनाने का तरीका, लेकिन अगर डेफिनेशन आपको इसी तरीके से याद रखना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या हमने सब्जेक्ट में के बारे में कौन सी बातें की हैं वो कहलाएगा प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के तौर पर अरिजीत सिंह इज बेस्ट सिंगर। अरिजीत सिंह जो है वो बहुत अच्छा सिंगर है। अब यहां पर हमने अरिजीत सिंह के बारे में क्या बातें की है कि वो एक अच्छा सिंगर है। तो ये जो अच्छा सिंगर जो हमने उसके बारे में बातें की, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। आई होप कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की तरफ। टाइप्स ऑफ सेंटेंस 5 होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के जो है वो 5 टाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मतलब 5 टाइप्स अगर हम आपको बताएं तो वो होते हैं, सबसे पहला आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, और एक 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो इन सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को, इन सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस गिव्स यू एन ये चीजें आपको डिक्लेयर करता है, ये चीजें आपको स्टेट करता है। आपको एक नॉर्मल से जो सेंटेंसेस होते हैं, जो एकदम सिंपल से सेंटेंस होते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, है ना, कुत्ता भौंक रहा है, वो चल रहा है, ये सब कैसे हैं? नॉर्मल से सेंटेंसेस, एकदम नॉर्मल से, जो एकदम नॉर्मल सेंटेंस हैं, जो एकदम आपको बेसिक से इंफॉर्मेशन देते हैं कि मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको मैंने अपनी इंफॉर्मेशन दी, वो पढ़ रहा है, मैंने उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी। तो इस तरीके से जो आपको नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, जो आपको हल्के से जो है वो स्टेटमेंट देते हैं, स्टेट करते हैं, वो सब होते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस, एकदम सिंपल से सेंटेंसेस जो है वो होते हैं असर्टिव, उन्हीं को हम लोग जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे कि शी इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है, नॉर्मल से सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और अगर हम एग्जांपल दें तो यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो, नॉर्मल सा सेंटेंस है, बेसिक सेंटेंस है, खत्म बात, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। आई होप कि आपको असर्टिव सेंटेंस क्लियर है। नाउ हमारा जो सेकेंड टाइप है सेंटेंस का वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। जहां पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जिस सेंटेंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आपसे सेंटेंस में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो सेंटेंस कहलाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो, क्वेश्चन पूछा गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जिन क्वेश्चन में भी आपसे, चाहे वो क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट हो, चाहे वो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नहीं समझ में आता है बच्चों तो बस ध्यान में रहे, जहां भी आपने क्वेश्चन मार्क देखा समझ जाइए कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एकदम आसान था, है ना। जहां पर भी आपने क्वेश्चन मार्क देख लिया समझ जाइए कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? तो ये 2 टाइप्स के आपने सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं। एक आपने पढ़ा डिक्लेरेटिव, जिसको हम लोग असर्टिव भी कहते हैं, दूसरा आपने पढ़ा इंटेरोगेटिव, ठीक है, जो हम क्वेश्चन मार्क से पहचान सकते हैं, और तीसरा जो हमारा टाइप होता है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंसेस जिसमें आपको जिसमें आपको जो है आपसे रिक्वेस्ट किया गया हो, जिसमें आपको एडवाइस दिया गया हो, जिसमें आपको ऑर्डर दिया गया हो, ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि यू शुड वॉश योर हैंड बिफोर ईट, आपको खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए। इसमें मैंने क्या किया, इस सेंटेंस के जरिए मैंने आपको एडवाइस दिया,
अब जिस सेंटेंस में मैंने आपको एडवाइस दिया है, जैसे भी सेंटेंसेस हो, चाहे कोई भी एडवाइस दे रहा हो, एडवाइस पता चला सेंटेंस से, समझ जाइए वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कि गो आउटसाइड, बाहर जाओ, यहां मैंने आपको ऑर्डर दिया, तो ये भी जो है वो आपके क्या क्या कौन से सेंटेंस हो जाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो जिस सेंटेंस में भी ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, जैसे कि प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज आप मुझे मेरा पेन दे दो, या फिर प्लीज आप मुझे अपना पेन दे दो, इसमें मैंने क्या किया आपसे, इसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया। तो ऐसे हर सेंटेंसेस जिसको पढ़ने के बाद ऐसा पता चला कि आपको उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया है, आपको उस सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है, आपसे उस सेंटेंस में एडवाइस दिया गया है, ऐसे सेंटेंसेस जो कहलाते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि प्लीज क्लोज द डोर, इसमें रिक्वेस्ट किया गया आपसे कि दरवाजा बंद कर दीजिए। तो ऐसे सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। ये 3 टाइप्स के हमने सेंटेंस पढ़ लिए हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। हमारा जो चौथा टाइप्स है वो है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस गिव्स यू योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इट शोज सडन फीलिंग, इट शोज सरप्राइज। ऐसी जो चीजें जिस सेंटेंस में आपको बहुत, जैसे कि बहुत ज्यादा दुख, ओह नो आई लॉस्ट माई पेन, अरे नहीं यार मैंने अपना पेन भुला दिया, तो ऐसा इसमें क्या हुआ, मुझे दुख हुआ थोड़ा सा, ठीक है, ओह शी डाइड, वो मर गई, इसमें क्या हुआ, इसमें हमें दुख हुआ, ठीक है। तो ऐसे हुर्रे वी वॉन द मैच, इसमें क्या हुआ, इसमें हमने बहुत ज्यादा अपने एक्सट्रीम हैप्पीनेस शो किए। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम हैप्पीनेस शो कर रहे हैं, जिसमें हम सडन फीलिंग शो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, जाते जाते आपके पैर में कांटा चुभ जाता है, आपके मुंह से उस टाइम में कैसे आवाज निकलेगी? ऑब्वियसली आउच, आई एम हर्टेड, ऐसी आवाज निकलेगी, राइट। तो ऐसा जो वर्ड आउच आपने निकाला है, वो जो वर्ड हो जाएगा वो आपको अचानक से निकला ना, तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस वो हो जाएंगे आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बच्चों नहीं याद है तो आप ये एक्सक्लामेशन साइन से आप पहचान सकते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये है, ठीक है। अब व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, इसमें आप क्या हो गए, इसमें आपने सरप्राइज हो गए। तो सरप्राइज फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सैडनेस, चाहे वो सैड की फीलिंग हो, चाहे वो हैप्पीनेस की फीलिंग हो, किसी भी तरह की फीलिंग्स हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। आई होप कि 4 टाइप्स के जो सेंटेंसेस है वो आपके समझ में आ गया होगा। हमारा जो 5वां टाइप्स है वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5वां जो हमारा टाइप्स है वो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ, यहाँ पर शायद मैंने भूल गया हूँ लिखने के लिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जो आपको विश शो करते हैं, जिसमें आपको जो है विश किया गया हो, जिसमें आपको ग्रीट किया गया हो, जिसमें आपके लिए प्रेयर किया गया हो, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपके लिए दुआएं दी गई हो, जिसमें आपको कर्ष दिया गया, बद्दुआएं दी गई हो, श्राप दिया गया, ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि गुड मॉर्निंग टीचर, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने आपको किया है ग्रीट, या इसमें आपने हमको किया है ग्रीट। तो जिस सेंटेंस में ग्रीट किया जाए, जिस सेंटेंस में किसी के लिए दुआएं किया जाए, फॉर एग्जाम्पल मे यू लॉन्ग लाइफ, आप अमर रहे, मे यू पास इन दिस एग्जामिनेशन, आप इस एग्जामिनेशन में पास हो जाए, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं आपके लिए दुआएं कर रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस भी जो है वो ऑपरेटिव में होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कर्ष भी आते हैं, जैसे कि मे शी डाइड या मे यू नॉट पास इन दिस एग्जामिनेशन, मैंने ये बदुआएं दी या मैंने आपके लिए ऐसी चीजें की जो आपको पसंद नहीं हो, या आप एग्जाम में पास ना हो, वो मर जाए। वो ऐसी जो चीजें हैं वो जिसमें आपको कर्ष शो किया गया हो, जिसमें आपके लिए बद्दुआएं, जिसमें दुआएं, जिसमें ग्रीट, जिसमें आपके लिए विश किया गया हो, वो सारी चीजें जो है वो ऑपरेटिव सेंटेंस में आती हैं। जैसे कि मे यू लॉन्ग लिव, आप अमर रहें, आप ज्यादा दिनों तक जिए। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने आपके लिए दुआएं दी। तो ऐसी जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपके लिए दुआएं, आपके लिए बद्दुआएं, आपको ग्रीट किया गया हो, ऐसी जो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जो चीजें, ऐसे थाउट वाली जो चीजें शो होती हैं वो ऑपरेटिव सेंटेंसेस शो होती हैं, ये आपको ध्यान रखना। आई होप कि आपके 5 सेंटेंस के जो टाइप्स हैं, जो काइंड्स हैं, वो आपको क्लियर हो गए होंगे, और उम्मीद है कि जो दोनों पार्ट्स हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो भी क्लियर हो गया होगा। इन शॉर्ट मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सेंटेंस से रिलेटेड सारी जो क्वेरीज हैं, सारे जो डाउट्स हैं, वो सब के सब क्लियर हो गए।
तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है कि व्हाट, है ना, सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस मेक्स अ कंप्लीट सेंस, सेंटेंस हम उसको कहते हैं जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं, है ना। सेंटेंस में जो है एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ये दो कौन है, ये तो सेंटेंस के पार्ट्स है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। सेंटेंस के 4 नहीं 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स कौन से होते हैं? असर्टिव, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है इंपेरेटिव, चौथा होता है एक्सक्लामेटरी, और पांचवा होता है हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस। तो ये 5 जो है वो हमारे ऑपरेटिव सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि ये 2 क्वेश्चन आप जो है वो कमेंट में इसका आंसर जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द काइंड्स। आपको ये सेंटेंस दिया गया है, डू यू लाइक एप्पल, क्या आपको सेब पसंद है। ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है आपको बताना है कमेंट में। एंड सेकेंड, व्हाट इज सब्जेक्ट इन। इस सेंटेंस में आपको बताना है द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, इसमें ये नहीं होना चाहिए, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। इस सेंटेंस में आपको बताना है सब्जेक्ट कौन। थैंक यू।